जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। जब बाइबल लिखी गई थी तब उसमें चैप्टर और वर्सेस नहीं हुआ करते थे और ये बात हमें बाइबल पढ़ते हुए हर वक्त याद रखनी चाहिए और इसीलिए बाइबल को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने के लिए बोला जाता है या फिर पूरा पैसेज क्या कह रहा है वो समझने के लिए कहा जाता है। मत्ती की किताब में एक ऐसी ही आयत पाई जाती है जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कई बार अन्य जाति और मसीही लोग भी गलत इस्तेमाल कर देते हैं। मत्ती 7:1 दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इंग्लिश में लिखा है जज नॉट, ताकि तुम्हें भी जज न किया जाए। लेकिन अगली कुछ आयतों में क्लियर हो जाता है कि यहाँ कहा क्या जा रहा था, जिसे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मतलब पहली आयत से ही सिद्ध हो जाता है कि दोष मत लगाओ बस। अगली आयत में लिखा है क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ एक स्टैंडर्ड तय करने की बात की जा रही है कि आपको स्टैंडर्ड तय करने का हक नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड होता है और उसी स्टैंडर्ड से आपको भी जांचा जाएगा। ये बात सिखा रहे थे यीशु मसीह। ये भी ध्यान रहे कि मत्ती 5, 6, 7 ये सरमन ऑफ द माउंट है और ये भीड़ के लिए भी था और वहां पर चेले भी बैठे हुए थे, लेकिन उस वक्त तक लोग सेव्ड नहीं थे, वो बचाए नहीं गए थे। एक साधारण भीड़ को बहुत ही पावरफुल बात कही जा रही है। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो खुद सिगरेट पी रहा है या गालियां बक रहा है, लेकिन वो दूसरे आदमी से ये कह रहा है कि देखो तुम ये काम मत करना, ये बड़ा ही गलत कर रहे हो तुम। क्या ये सही है? जी नहीं। यही बात आगे लिखी है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है जबकि तुझे अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं दिखाई दे रहा। मतलब उनसे भी बड़े पापों से तुम खुद लड़ रहे हो और दूसरे के पाप बताने चल दिए तुम। इस चीज को जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेसी या फिर कपट, और इसे बाइबल का एक बड़ा ही विचित्र पाप माना गया है। बड़े से बड़े पाप माफ किए जाएंगे लेकिन ये हिपोक्रेसी माफ नहीं की जाएगी। अगली आयत में लिखा है जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, लट्ठा यानी कि बड़ी चीज, बड़ी लकड़ी, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका यानी कि छोटी चीज निकाल सकता हूं। और आगे लिखा है हे कपटी, ये वही चीज है हिपोक्रेट। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, अपने पाप से जूझ करके उसे खत्म कर ले, तब तुझे यह अधिकार होगा कि तू अपने भाई की आंख का छोटा तिनका भली भांति यानी कि अच्छी तरह से निकाल सकेगा। जज नॉट का मतलब इस तरह से बिल्कुल भी ना ले कि किसी को जज करना ही नहीं है, सही और गलत, अच्छा बुरा का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रखना है, किसी को परखना ही नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप जिसकी दिल से मदद करना चाह रहे हो, जिसे आप भाई कह रहे हो, मसीही प्रेम के चलते आप उसे करेक्ट कर सकते हैं अगर वो किसी बात में गलत है, वरना तो फिर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बचेगा। नीति वचन 20:11 में ऐसा लिखा है लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है कि नहीं। अगर कोई आदमी मूर्ति पूजा भी कर रहा है और चर्च भी चला आ रहा है तो क्या आप उसे जज नहीं करेंगे? कोई विश्वासी होकर के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे पापों में फंसा हुआ है तो क्या आप उसे जज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई स्टैंडर्ड बचेगा ही नहीं चर्च का। आप कैसे पता करेंगे कि कोई सुअर है कि कुत्ता है कि कोई इंसान है, अच्छा विश्वासी है? और ये बात इसके जस्ट नीचे ही लिखी है, पवित्र वस्तुओं कुत्तों को मत दो, अपने मोती सोनों के आगे मत डालो। परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पांव के तले रौंदे और पलटकर तुम्हें ही फाड़ डाले। अगर उन्हें जज नहीं किया गया, उन्हें परखा नहीं गया, तो जान लीजिए कि कलीसिया का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब 2-4 आयतों के बाद भी कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। आगे की आयतों में लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं लेकिन वो अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इन्हें आखिर पहचाना कैसे गया कि ये झूठे हैं? दरअसल इनके फलों से, इनकी हरकतों से पहचान लिया गया। अगर कोई स्टैंडर्ड होता ही नहीं तो ये लोग पकड़ में कभी नहीं आते। तो परख करना ही खत्म कर देना है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि अपने पापों से जीत करके, उनसे ओवरकम करके ही अपने भाई के पापों को करेक्ट करना है। जज करना ही नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये बात मैं आपको दूसरी जगह से भी दिखा देता हूँ। यहाँ यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ, जज नॉट अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस बट जज राइचियस जजमेंट, ठीक ठीक न्याय चुकाओ। मतलब जज करने का हक है, स्टैंडर्ड को तय करने का हक है क्योंकि स्टैंडर्ड बनाया गया है, लेकिन पहले आप उस स्टैंडर्ड पर खरे उतरें, तब। सबको जय मसीह की।